नमस्कार। आप देख रहे हैं जलवायु पत्रिका। विगत 3 दशकों से पूरी दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं का कहर जारी है। दुनिया के विकसित और विकासशील देश प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं पर कई बार सम्मेलन कर चुकी है, परंतु कोई निष्कर्ष नहीं निकला। दरअसल ये लड़ाई विकसित और विकासशील देशों के विकास की है। एक तरफ जहां दुनिया के विकसित देश कई दशकों तक अपने विकास के लिए लगे रहे और पूरे जल थल और नभ में अपने विकास के कीर्तिमान गढ़े, जिसकी वजह से वे दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में गिने जाते हैं। उनके इस विकास ने से सबसे बड़ा नुकसान हुआ है प्राकृतिक संसाधनों का। वहीं विकासशील देशों ने विकसित देशों की बराबरी के लिए जो अंधी विकास की चाल चली वह प्राकृतिक आपदा को दावत दे रही है। ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक आपदाएं पहले नहीं आती थी, लेकिन उस समय की आपदा 40-50 वर्षों में 1 या 2 बार आती थी, जिनका अपना प्राकृतिक कारण हुआ करता था। परंतु वर्तमान समय में देखा जाए तो दुनिया में प्रत्येक वर्ष सूखा, बाढ़, अकाल और भूकंप जैसी घटनाएं आम सी हो गई हैं। नदियों, तालाबों, पोखरों और जंगलों के विनाश और मानव के विकास से जुड़ी हुई ये आपदाएं मानव जाति के लिए खतरे का संकेत देती हैं। यह कहना सही होगा कि जब हम विकास की नई गाथा लिखते हैं तो उसमें कहीं न कहीं मनुष्य और प्रकृति के बीच एक संघर्ष होता है। बुद्धिमान मनुष्य नई नई तकनीकों का उपयोग करके प्रकृति के विनाश की लीला रचता है। यही विनाश प्राकृतिक आपदा का रूप ले लेती है। जब प्राकृतिक संसाधनों में कमी आती है तो लोग कृत्रिम संसाधनों की तरफ भागते हैं, जो आधुनिक सुख सुविधाओं को पूर्ण करती है, परंतु जल, जंगल, जमीन व वायु के प्रकृति के निर्माण को नुकसान पहुंचाती है। निसंदेह हमारी विकासवादी मानसिकता इस कदर हो गई है कि हम अपनी प्राकृतिक विरासतों के संरक्षण की तरफ ध्यान नहीं देते। आधुनिक विकास ने ऐसे ऐसे संसाधन पैदा कर दिए हैं जो मनुष्य के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रकृति की बनी बनाई संरचना को ध्वस्त करती है। प्रतिदिन पूरी दुनिया में हजारों टन कूड़े कचरे उत्पन्न होते हैं। कई टन विषैले रसायन, हाइड्रोकार्बन, सीवेज का उत्सर्जन हो रहा है। इन सब का कोई प्राकृतिक अपघटन न होकर ये प्राकृतिक धरोहरों में जा कर के सम्मिलित हो जाते हैं, जिनका परिणाम यह होता है कि प्राकृतिक धरोहरों के विनाश का कारण बन जाती है। आधुनिक विज्ञान की खोजों ने मानव जाति के कल्याण के साथ साथ प्रकृति के संरक्षण के लिए भी खोजें की है। जैसे दुनिया के कई देशों ने जल प्रबंधन, वनीकरण और कूड़े कचरे के ट्रीटमेंट के लिए नई तकनीक ईजाद की है और वे इस पर कार्य भी कर रहे हैं। भारत जैसे विकासशील देशों के संदर्भ में यह देखा जाए तो यह लगता है कि भारत प्राकृतिक आपदा के प्रति सचेत नहीं है। भारत के कई प्रदेशों में पिछले कई वर्षों से सूखा, बाढ़, अकाल, भूकंप जैसी घटनाएं आम सी हो गई हैं। इन आपदाओं में कई हजार लोग मारे गए, कई हजार घरों का विनाश हुआ और सैकड़ों प्राकृतिक संसाधन इन आपदाओं में नेस्तनाबूद हो गए। जैसे 2 वर्ष या कहें कि 5 वर्ष पहले उत्तराखंड के केदारनाथ में आई आपदा की दहशत से अभी भी लोग सहमे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जम्मू और कश्मीर में 2014 में आई बाढ़ ने कई अरब रुपए का नुकसान किया और कई सौ लोग मारे गए। वहीं पूर्वोत्तर भारत में प्रतिवर्ष इस तरह की आपदाएं आती रहती हैं, लेकिन हम इससे निपट नहीं पाते। प्राकृतिक आपदाओं के कारणों पर नज़र डालते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि 21वीं सदी के विकास की बेतरतीब प्रणाली युक्त व्यवस्था ने नदियों और पहाड़ों के अस्तित्व पर संकट पैदा कर दिया है। पूरे देश में पिछले कई वर्षों से नदी जोड़ो परियोजना चल रही है। नदियों को रोकने के लिए बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं और एक नदी का पानी दूसरी नदी में डाला जा रहा है। विकास की ये योजनाएं एक गंभीर संकट पैदा कर रही हैं। कुछ पर्यावरणविद ये कहते हैं कि नदी जोड़ो परियोजना सही नहीं है। हर नदी का अपना एक पारतंत्र होता है और जब कई नदियों को आपस में जोड़ते हैं तो उनका अपना पारिस्थितिकीय संतुलन बिगड़ जाता है, जिसके फलस्वरूप उसमें रहने वाले कुछ जीवों की मृत्यु हो जाती है और प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार पहाड़ों पर किया जा रहा अतिक्रमण, जैसे पहाड़ों को काट कर रोड बनाना, पहाड़ी को तोड़ना,
पहाड़ों पर उपस्थित वनस्पतियों को नष्ट करना और अवैध खनन पहाड़ों की दुर्दशा के ये महत्वपूर्ण कई कारण हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के विनाश के लिए जिम्मेदार हैं। पिछले 3 दशकों में पहाड़ों पर इतना अतिक्रमण किया गया है जिसके कारण बहुत से दुष्परिणाम नजर आते हैं। भूस्खलन, बादलों का फटना और भारी बारिश के द्वारा बहुत ज़्यादा क्षेत्रों का जलमग्न हो जाना यह बताता है कि मानव ने प्राकृतिक संपदाओं का कितना दोहन किया है। जहाँ एक तरफ प्राकृतिक संसाधनों के विनाश की प्रक्रिया चल रही है, वहीं दूसरी तरफ आधुनिक जीवन शैली से बहुत सारे उत्पाद वातावरण में छोड़े जा रहे हैं जिनका सीधा असर मानव के स्वास्थ्य और अन्य प्रजातियों के वासस्थान पर पड़ रहा है। प्राकृतिक आपदा और विनाश की गाथा का इतिहास पुराना है, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि जहाँ रेगिस्तान है वहाँ भी तूफान और बारिश इस तरह की हो रही है कि मौसम विज्ञानी भी आश्चर्य में पड़ जा रहे हैं। भारत में पिछले कई वर्षों से वर्षा औसत से भी कम हुई है जिसके कारण दाल, सब्जी, गेहूँ, चावल और अन्य आवश्यक खाद्य वस्तुएं जिनका उत्पादन कम हो गया है, यह प्राकृतिक आपदा की मार है। दिनों दिन बढ़ रहा प्रदूषण जल, थल और नभ के लिए खतरा पैदा कर रहा है। एक तरफ बेतहाशा बढ़ती जा रही जनसंख्या, यातायात के साधन, सड़कों का महाजाल, यह सब प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ने का माहौल बना रहे हैं। एक उदाहरण से प्रकृति के साथ किए जा रहे खिलवाड़ को समझा जा सकता है। जैसे 4 लेन या 6 लेन सड़कें भारत के कई जिलों में बहुत तेज़ी से बनाई जा रही हैं। इन सड़कों को बनाने के लिए करोड़ों पेड़ धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं। ये सभी पेड़ 15 से 30 वर्षों के थे जो प्राकृतिक संतुलन बनाने में अपनी भूमिका को अंजाम दे रहे थे। इन स्थितियों में यह कहा जा सकता है कि इनके काटे जाने से कितना नुकसान हुआ है प्रकृति का। ये पेड़ सड़कों के किनारे के खेतों और मानव आबादी के लिए वरदान हुआ करते थे। ये पेड़ ध्वनि प्रदूषण को रोकते थे तथा खेतों की उर्वरता बनाए रखते थे। यह कैसी विडंबना है कि जब भी विकास के मुद्दे पर चर्चा होती है तो वह प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर ही होती है। भारत जैसे विकासशील देश जहां विकास की नई नई योजनाएं बनाई जाती हैं इसलिए कि देश के युवाओं, मजदूरों, किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों, लेकिन इनके क्रियान्वयन में जो अनियमितताएं बढ़ती जाती हैं वह प्रकृति के विनाश का खाका तैयार कर जाती हैं। प्राकृतिक आपदाएं मानवीय गतिविधियों का परिणाम है। 1970 के दशक के बाद विकास की जो अंधी दौड़ चली है वह मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि प्रकृति के विनाश का जखीरा है। जल, जंगल, जमीन के मुद्दे को लेकर जहां दुनिया के कुछ देशों में प्रकृति विज्ञानी, पर्यावरणविद, समाज सुधारकों ने सत्ता के साम्राज्यवादी चरित्र से लगातार असहमति जताई है, फिर भी इस भूमंडलीकरण के दौर में जहां एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है, वहीं हम सभी इसी बात को लेकर अनजान हैं कि इस दौड़ में हम अपनी जीवनदायिनी प्रकृति को खतरे में डाल चुके हैं। पूरी दुनिया में विगत 4 दशकों से हथियारों और विस्फोटकों को बनाने और परीक्षण करने का जो सिलसिला चल पड़ा है वह पर्यावरण में खतरा उत्पन्न कर रहा है। विश्व के ताकतवर देशों और कई अन्य आतंकी संगठन जो खतरनाक रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे बहुत सारी गैसें वातावरण में उत्पन्न हो रही हैं, जिसकी वजह से वैश्विक तापन बढ़ रहा है। वैश्विक तापन की वजह से जलवायु परिवर्तन के खतरे बढ़ते जा रहे हैं जिससे बेमौसम बारिश, सूखा, बाढ़, अकाल देखने को मिल सकते हैं। भारत के कई राज्यों में पिछले 2 वर्षों में प्राकृतिक आपदा ने कहर बरपाया है। प्राकृतिक आपदा में जहाँ एक तरफ जनहानि होती है वहीं दूसरी तरफ बने बनाए शहर उजड़ जाते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के आने का पूर्वानुमान नहीं हो पाता है। पिछले कुछ वर्षों से विज्ञान व तकनीक के सहारे 1 सप्ताह या 10 दिन आगे तक के मौसम का पूर्वानुमान लगभग हो जाता है। इस तरह देखा जाए कि भारत के परिप्रेक्ष्य में प्राकृतिक संसाधनों का जो विनाश हो रहा है, अगर उसे बचाने के लिए हम सचेत नहीं होते हैं तो आने वाला दौर हम सब के लिए बहुत खतरनाक होगा।